Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham, again here from my channel, The Dreamer. या कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कृपया आज का ये वीडियो हमारा न्यू सर्विस एमपी ऑनलाइन पोर्टल से रिलेटेड है एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसी आई हुई है। सभी स्टूडेंट्स, एप्लीकेंट्स, सिटीजन्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कृपया जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपडेट टाइम पर मिल सकें और टाइम पे ही किसी भी इंफॉर्मेशन का मिलना ज़रूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सूचना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब आपको इंफॉर्मेशन होती है तो आप सभी चीज़ें टाइम पे कर पाते हैं। दैट्स वाई आपको जैसे कि ये वैकेंसी आई हुई है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलना ज़रूरी है। सो यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सभी कियोस्क कृपया ध्यान से देखिए कि पोर्टल पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर एमपी की वैकेंसी अभी कॉलिंग हो रही है जो कि ब्लैक विंडो पे ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टू अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। ओके, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। हम की पॉइंट्स देखेंगे। ओके, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो आप बिना देखे ना पोस्ट करें। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगी। ये वैकेंसी कॉलिंग है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश की, है ना। इसका हिंदी वर्जन मैं अभी पीडीएफ में आपको बताता हूँ। देखिए, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे एंड ये इसमें देखिए 3 सेगमेंट दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर एमपी, क्लिक हियर फॉर, ये सिलेबस है, माने जितनी भी वैकेंसी की कॉलिंग है वो डिटेल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। बट जितनी भी सिलेबस है जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, कारपेंटर, इस वैकेंसी के लिए सिलेबस दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो ये सारे सिलेबस जितनी पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे फीडेड है। ठीक है, क्लियर। सेवाओं पे क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हुए हैं 7 फरवरी 2022 से एंड समाप्ति तिथि है 9 मार्च 2022। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। जो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया वो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो वो यहाँ से अपना यहाँ क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं एंड जिनका पेमेंट हो गया और उनको रिसीप्ट नहीं निकली या जो भी, अगर आपको डुप्लीकेट रिसिप्ट चाहिए तो इस लिंक के थ्रू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्स एप्लीकेंट ओनली, ये अलग टर्म है। ओके, ये अलग टर्म है एक्स एप्लीकेंट ओनली वाला। ये मैं बताता हूँ कि ये क्या है इन एक्चुअल। फ्रेश कैंडिडेट्स और कियोस्क के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं से होगी। ओके, ये एक्स एप्लीकेंट जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत पहले आई थी लेकिन किसी कारणवश ये फिर से लाइव अप की गई है, उसकी डिटेल्स हम अभी पीडीएफ फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, ये तीनों लिंक के बारे में आप समझ गए। इसके बारे में मैं अभी पीडीएफ में आपको पढ़ के बताऊंगा। अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक करते हैं या फिर तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओके, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? रिक्रूटमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर एमपी 2022। जिस पोस्ट के लिए, देखिए इतनी पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन प्लम्बर, टेक्नीशियन कारपेंटर, फॉरेस्ट गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ से आप अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करके और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे फीड की गई हैं। ठीक है, अब हम रूल बुक देखते हैं जो जरूरी चीज़ है। ये है देखिए भर्ती अधिसूचना। ओके, भर्ती अधिसूचना में हम जाएंगे तो देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट माने TFRI जो है, ये है क्या हिंदी में देखें तो उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 29 जून 5 जुलाई 2019 को, आप समझ रहे हैं आप बात,
वैकेंसी की पीडीएफ कॉलिंग जो मतलब आदेश था वो कब का है? 5 जुलाई 2019 को रोजगार समाचार में प्रकाशित पिछली भर्ती अधिसूचना विज्ञापन संख्या TFRI जबलपुर DR1 2019 के क्रम में तकनीकी सहायक के 9 पद, आशु लिपिकी के 2 पद, अपर श्रेणी लिपिक के 9 पद, तकनीशियन के 3 पद, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, कार्यवाहन के 1-1 पद, वन रक्षक के 3 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 16 पद के लिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पद अखिल भारतीय स्थानांतरण जहां पर IFSRI के संस्थान केंद्र स्थित है, माने रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां है, दायित्व निर्वहन के हैं, वहां पे इनकी पोस्टिंग होगी। ओके, अब देखिए काम की चीज, अभ्यर्थियों को 500 रुपए का ओके आवेदन शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, प्लस 800 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये एक्स के लिए आई थिंक सो। जितने देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और सभी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। उन्हें केवल प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा। ओके, आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अब देखिए जो हम एक्स कैंडिडेट थे वो क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखित परीक्षा हेतु चयनित, माने इसकी प्रोसेसिंग पहले की गई होगी जो होल्ड होगी। ओके, तो उसी के बारे में दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखित परीक्षा हेतु चयनित स्क्रीन इन किया जा चुका है, सूची संस्थान की वेबसाइट जो है उस पे उपलब्ध है। तो वो कैंडिडेट एक्स कैंडिडेट है जिनकी सूची इस वेबसाइट पर, माने संस्थान की वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है जो भी उनकी प्रीवियस थिंग्स हो, ओके, जो प्रीवियस 2019 की रिक्रूटमेंट कॉलिंग है जिस जो होल्ड होगी, जो अब फिर से की हो रही है, तो न्यू एप्लीकेंट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका कुछ प्रोसेस संस्थान के द्वारा किया गया होगा, उनकी सूची इस पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट जो है संस्थान की उस पे अवेलेबल है, TFRI की। वो जो कैंडिडेट हैं वो एक्स कैंडिडेट कहलाएंगे, और वही ये टर्म था जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये एक्स कैंडिडेट का टर्म आ गया, जो जिनकी सूची वहां डली हुई है वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्स एप्लीकेंट ओनली। अब क्लियर हो गया। तो आई थिंक सो जो एप्लीकेंट ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है वो एक्स में जाके वो ऑलरेडी कर लेंगे, ठीक है। हमें पॉइंट करना है सभी कियोस्क संचालकों को, जो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके पास नए कैंडिडेट ही ज्यादा होंगे, और ये 7 पे सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन पे है, अच्छी वैकेंसीज है, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, ठीक है। अब हम की पॉइंट्स देखते हैं। ओके, भर्ती अधिसूचना देखिए, ये ऑलरेडी हमने ब्रीफिंग कर ली। ये है वो पद, तकनीकी सहायक, कितनी है पदों की संख्या? 9 है। UR, SC ST OBC EWS, सबकी ब्रीफिंग आपको PDF में मिल जाएगी, आप यहाँ से देख के। और जो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो सभी कियोस्क संचालकों से मेरा निवेदन है कि वो PDF में से हमेशा जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, PDF फॉर्मेट में से ये की पॉइंट्स जो मैं बताता हूँ उनके प्रिंट आउट आप निकाल के रख लिया करिए, या शॉप पे लगा लिया करिए, ताकि कोई भी एप्लीकेंट आपके पास आए तो आप उनको सही जानकारी प्रदान कर सकें, है ना। जैसे तकनीकी सहायक श्रेणी, इस फील्ड में क्या मांगा है उन्होंने, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी, किसी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि, ये मांगा है इस पोस्ट के लिए। ऐसे ही सभी पोस्ट के लिए आप देखेंगे तो अलग अलग, जैसे ये देखिए LDC के लिए क्या मांग, स्टेनोग्राफर के लिए सॉरी, तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, ओके, एंड शुड पोसेस अ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टैंड, राइट, 80 वर्ड्स पर मिनट की उनकी स्पीड होनी चाहिए, है ना। और क्या मांगा है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइपिंग, स्पीड 5 की, डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, ओके। तो सी कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, टाइपिंग स्पीड जो ये पुराने होते थे, और CPCT पे आई थिंक सो इट शुड बी एलिजिबल। यूडीसी के लिए दिया गया, तो जो भी ये शुद्ध हिंदी में दिया गया है आप यहाँ से पढ़ के एप्लीकेंट्स को बता सकते हैं कि वह एलिजिबल हैं या नहीं। इसका प्रिंट आउट निकाल कर लगा लें, एंड उस अकॉर्डिंग कैंडिडेट आपकी शॉप पे विजिट करते हैं, एप्लीकेंट विजिट करते हैं, तो वो खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम की पॉइंट्स अगर देखेंगे इसमें, तो आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी, डेट्स हमने ऑलरेडी बता दी है, 7 Feb एंड 9 मार्च के बीच में एप्लीकेशन कॉलिंग होगी, 9 मार्च तक चलेगी। एज लिमिट जो है वो ऑलरेडी दी गई है,
न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु सीमा नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी और जिनको रिलैक्सेशन मिलना है इसमें वो रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ गई न्यूनतम एज और हर पोस्ट के लिए अलग है। स्टेनोग्राफर के लिए अलग है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अलग है, टेक्नीशियन के लिए अलग है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए अलग है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अलग है। तो उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जिनको रिलैक्सेशन मिलना है वो एमपी गवर्नमेंट एंड या सॉरी इंडियन गवर्नमेंट या एमपी गवर्नमेंट दोनों के जो रूल्स हैं उस अकॉर्डिंग इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं की पॉइंट में। अदेय योग्य आवेदन पर संस्करण माने 500 रुपये एप्लीकेशन और 800 रुपये आपको ओके ये प्रोसेसिंग फ़ी है माने एग्ज़ाम फ़ी है, राइट। 1300 रुपये सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा माने एप्लीकेशन यहीं पोर्टल के थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड कियोस्क के द्वारा आप कर सकते हो। एंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी भूतपूर्व सैनिक से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा केवल प्रसंस्करण शुल्क प्रोसेसिंग फीस 800 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाना है। ओके, ये नॉन इसका अदेय योग्य माने नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी होता है। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 500, प्रोसेसिंग फी 800, टोटल 1300 रुपीज की इसमें फी पे होगी। एंड बट SC ST एंड महिला वुमन कैंडिडेट दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो खाली 800 रुपये का भुगतान होगा उनका। और आप इसकी चीज़ें देख सकते हैं की पॉइंट्स में और क्या देख सकते हैं। देखिए ये भी दे दिया उन्होंने। अब ये कैटेगरी वाइज फी कितनी लगेगी। यू आर अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रिमिलियर, ठीक है, को 500 प्लस 800 1300 रुपये की फ़ी है। एंड SC ST दिव्यांगजन महिला भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनको 800 रुपये की फ़ी है, राइट। हम की पॉइंट्स में आगे चलते हैं। ये है देखिए एकदम क्लियरली बताता हूँ, हर पोस्ट अलग है, चाहे LDC हो, UDC हो, स्टेनोग्राफर हो, मतलब सब पोस्ट अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, सबके सिलेबस अलग अलग है, सबकी एज अलग अलग है। माने हर वैकेंसी की चीजें PDF में दी गई हैं कि कौन सी वैकेंसी के लिए कौन सा सिलेबस रहेगा, कितनी एज रहेगी, कितनी फी रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब कुछ हिंदी में और इंग्लिश दोनों में PDF में दिया गया। ये देखिए ये है की पॉइंट में आपका एग्जाम पैटर्न क्या होना है। MCQ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सब प्रश्नों की संख्या 100 है सब पोस्ट के लिए। अधिकतम अंक भी 100 है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे, इसमें 2 घंटे 2 घंटे 3 ऐसा है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, जबकि लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा है, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है एग्जाम में, ठीक है। और आप सिलेबस आपको जो है वहीं MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि वन रक्षक की भी पोस्ट है तो इसमें आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है, मैंने पैदल चलना 4 घंटे 25 किलोमीटर, ये है महिला अभ्यर्थी के लिए अलग है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए अलग है। तो पोस्ट वाइज जो रिक्वायरमेंट है वो सारी PDF में दी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है क्लियरली एंड एप्लीकेशन कॉलिंग दी गई है। मेजर पॉइंट्स हमने देख लिए। तो आई थिंक सो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूजफुल है। So thank you so much to all of you.